Dr. Green, how can you diagnose someone as an obsessive compulsive disorder and then act as though I had some choice about barging in? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पवित्रा शंकर और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ वृद्धि सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ पर। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी के बारे में। और शुरुआत करते हैं एक इमेजिनेशन से। सोचो आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि मैं शायद दरवाज़ा लॉक नहीं करके आई सुबह, और फिर वो थॉट अटक जाता है। चाहे आप घर से 1 या 2 या 3 किलोमीटर आगे भी पहुंच जाएं, चाहे आपको याद भी है कि बंद किया था दरवाजा, और चाहे आप कहीं जाने के लिए लेट भी हो रहे हैं, तब भी आपको वापस घर जाना पड़ेगा एंड एक बार चेक करना पड़ेगा, ओनली टू फाइंड आउट कि दरवाजा तो आपने इनफैक्ट बंद कर दिया था। और ये चीज अगर रोज रोज बार बार होने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ये थॉट्स ये डाउट्स चाहते हुए भी नहीं हटा पाओ, आप डिस्ट्रैक्शन, खुद को डांटना, काम में मन लगाना या सब कुछ ट्राई कर चुके हो, फिर भी ये डाउट हट नहीं रहा है। ऐसा कुछ होता है ओसीडी में। और इन थॉट्स के साथ आती है इंटेंस एंजाइटी। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी आपके ब्रेन का वार्निंग सिस्टम है। जब आप एंग्शियस हो या जब आपको लगता है कि आप डेंजर में हो, तो एंजाइटी गेट्स ट्रिगर्ड। आपको लगेगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। एंजाइटी एक इमोशन है जो आपको बोलता है रिएक्ट करो, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डू समथिंग अबाउट द करंट सिचुएशन राइट नाउ। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है। और यही प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। एक तरफ आपका रैशनल माइंड बोलता है कि ये जो मुझे डाउट्स आ रहे हैं, ये जो डर लग रहा है, ये कंप्लीटली लॉजिकल है, ये ज्यादा सेंस भी नहीं बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही फीलिंग इतनी रियल लगती है, ये एंजाइटी इतनी इंटेंस लगती है कि आप उसे इग्नोर ही नहीं कर पाते। एंड ऑल सेंस मेक्स नो सेंस टू यू। अगर किसी को ओसीडी है तो उनकी ये वार्निंग सिस्टम, ये एंजाइटी काफी बार उनसे झूठ बोल देती है। आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि तुम डेंजर में हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन ये एक फॉल्स अलार्म होता है। आगे बात करते हैं ऑब्सेशंस क्या होते हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है ऐसे थॉट्स, ऐसी इमेजेस या ऐसी इम्पल्सेस जो दिमाग में बार बार आते रहें और जिन पर कंट्रोल महसूस ना हो। ये थॉट्स एक बार आके चले जाने वाले नहीं होते, ये रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप कितना भी उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसान इन थॉट्स को चाहता ही नहीं है। दे आर अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इम्पल्सेस एंड अनवांटेड फीलिंग। बहुत सी बार ये थॉट्स आपकी वैल्यूज के भी अगेंस्ट होते हैं, इसीलिए ये और ज्यादा डिस्टर्बिंग लगते हैं। ज्यादातर लोग ये भी जानते होते हैं कि ये थॉट्स लॉजिकल हैं ही नहीं, या ये कोई सेंस ही नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ख्याल बहुत सच्चे फील होते हैं। इट फील्स लाइक द ट्रूथ। ऑब्सेशंस के साथ अक्सर बहुत अनकंफर्टेबल इमोशंस आते हैं। डर लगना, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या, या फिर डिस्गस्टेड फील होना, ये थॉट इतना घिनौना, इतना गंदा है, हाउ कैन आई बी लाइक दिस, हाउ कैन आई थिंक लाइक दिस। डाउट, शायद मैंने गलती कर दी, व्हाट इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग। या फिर एक अजीब सी फीलिंग कि चीजों को जस्ट राइट होना चाहिए, एकदम सटीक, एकदम सही तरीके से। आगे हम समझते हैं कि ऑब्सेशन से एंजाइटी बढ़ती है तो कंपल्शंस कैसे डेवलप होते हैं। कंपल्शंस होते हैं ऐसे रेपिटेटिव बिहेवियर्स या ऐसे मेंटल एक्ट्स जो कोई इंसान इसलिए करता है ताकि अपने ऑब्सेशन से आई एंजाइटी को कम कर सके। कंपल्शंस का गोल होता है एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करना, या उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से थोड़ी देर के लिए बचना, या ऑब्सेशंस को कैंसिल करना। ये हो सकते हैं या तो बार बार हाथ धोना क्योंकि आपको लगे कि आपके हाथ गंदे हैं,
या फिर रिपीटेडली ताले दरवाजे चेक करना या बार बार पैसे गिनना जस्ट टू बी श्योर कि आपने सही कैलकुलेशन की है। बार बार कोई एक प्रेयर या कोई एक रीअश्योरेंस रिपीट करना जिससे आपको लगे कि जो भी बुरा हुआ है, जो हार्म हुआ है, वो चला जाएगा। पेशेंट को पता होता है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और ये कुछ देर के लिए एंजाइटी कम तो कर देगा, पर वो वापस से आएगी। लेकिन जब भी वो कोई बेटर कोपिंग मैकेनिज्म नहीं ढूंढ पाता, तो कंपल्शन एक टेम्पररी एस्केप की तरह काम करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए सांस मिल जाती है एंड द एंजाइटी रिड्यूसेस। पर साइकिल वही की वही रहती है। Obsessions lead to compulsions, which lead to reduced anxiety, which leads to the behavior कि अगली बार जब भी obsession आएगा फिर से compulsion होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ जगहों पे ना जाना, कुछ चीज़ों को टच ना करना, कुछ लोगों या सिचुएशन से दूर रहना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपके ऑब्सेशन या वो रिपीटेटिव थॉट्स ट्रिगर होते हैं। धीरे धीरे ये कंपल्शंस भी बहुत टाइम लेने लगते हैं और जिंदगी के इम्पोर्टेंट हिस्सों को अफेक्ट करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ओसीडी एंड इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।